भाई Vivo Y400 Pro ले लिया ना, तो काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन फीचर्स बताऊंगा Vivo Y400 के लिए भी आप समझ सकते हो, क्योंकि दोनों फोन काफी हद तक सिमिलर है। तो यहाँ पर Vivo Y400 Pro के जो है ना, ये पार्ट 1 है टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन फीचर्स का। ये देख के भाई आपका दिमाग घूम जाएगा। अगर आप सेटिंग्स में जाते हो ना, और सेटिंग्स में आपको दिखेगा डायनेमिक इफेक्ट्स का ऑप्शन, भाई काफी क्रेजी आपको इफेक्ट्स मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे ना एम्बियंट लाइट इफेक्ट पर, जैसा आपने म्यूजिक पर सेट कर दिया, इनकमिंग कॉल पर सेट कर दिया, तो जैसे आपको कॉल आएगी ना, तो इस तरह का ना ग्लोइंग इफेक्ट दिखेगा, साइड से देख सकते हो, दिखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो ये काफी बढ़िया चीज मिलती है आपको। इसी तरह यहाँ पर आपको म्यूजिक प्ले करते टाइम इफेक्ट दिखेगा, साइड से देखेंगे तो इस तरह से ग्लोइंग सा आपको इफेक्ट मिलेगा। इसी तरह आपको नोटिफिकेशन के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर होम स्क्रीन ट्रांजिशन एनिमेशन मिलती है, तो अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हो उसके एनिमेशन को चेंज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जाओगे तो होम स्क्रीन पर एंटर करने की भी अलग अलग एनिमेशन मिलती है, जैसे कि ये वाली एनिमेशन है। अब जैसे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और अपने फोन को लॉक कर देता हूँ, अब जैसे मैं इसको अनलॉक करूंगा ना, तो ये देखो कितनी बढ़िया एनिमेशन आई है। तो इस तरह की एनिमेशन आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा फिंगरप्रिंट की आपको अलग अलग एनिमेशंस मिल जाती है, ये भी काफी क्रेजी है। और फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते टाइम भी आपको अलग अलग एनिमेशंस मिलती है, और काफी सारी एनिमेशंस दे रखी है। अगर आप बोर हो जाते हो ना, हर महीने नई नई एनिमेशन लगा सकते हो। इसके अलावा फिंगरप्रिंट के अलावा आपको फेस रिकॉग्नाइजेशन की भी एनिमेशन मिलती है, फेस अनलॉक यूज कर दो तो यहाँ से आप उसको भी चेंज कर सकते हो। चार्जिंग एनिमेशन दे रखी है भाई, काफी क्रेजी वाली। तो अगर आप चार्जिंग एनिमेशन चेंज करना चाहते हो वो भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो देख लो भाई कितनी सारी यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलता है। यूएसबी पोर्ट से आप कोई भी डिवाइस वगैरह कनेक्ट करते हो तो यहाँ पर भी काफी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, आप ये भी चेंज कर सकते हो। स्क्रीन ऑन ऑफ वाली एनिमेशन भी आपको मिलती है कुछ इस तरह से, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। जैसे मैंने ये वाला सेट कर दिया ना, अब देखो मैं जैसे लॉक करूँगा ना, ये देखो कितनी बढ़िया एनिमेशन आ रही है। जहाँ से मेरा पावर बटन है वहाँ से जो है ना लाइट ग्लो होकर आ रही है, तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगती है। इसके अलावा आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार दिखेगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ऑन कर लेना। अब इससे फायदा ये होगा, कोई भी नोटिफिकेशन आप गलती से क्लियर कर देते हो तो यहाँ पर आकर उस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो। दूसरा फायदा इसमें यह है कि अगर आपने कोई भी व्हाट्सएप वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह यूज करो, कोई सामने वाला बंदा डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है, मतलब अनसेंड कर देता है मैसेज, तो डिलीटेड मैसेज को भी यहाँ पर आकर पढ़ सकते हो नोटिफिकेशन हिस्ट्री में। स्टेटस बार में जाओगे तो रियल टाइम स्पीड मीटर मिल जाएगा, तो ऊपर आप इंटरनेट स्पीड मीटर लगा सकते हो। इसके अलावा बैटरी स्टाइल चेंज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लगा सकते हो, सर्कल आप सेट कर सकते हो, और चाहे तो बैटरी परसेंटेज को हाइड कर सकते हो या फिर शो कर सकते हो। तो यहाँ पर भी काफी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन दिए गए हैं। बाकी होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन वॉलपेपर का ऑप्शन दे रखा है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाती है, तो काफी सारे इफेक्ट दे रखे हैं। तो इससे फायदा ये होगा, जैसे आप इसको अप्लाई कर दोगे ना, और अगर आप अपने फ़ोन को लॉक करते हो तो हमेशा आपकी डिस्प्ले ना ऑन रहेगी। जैसे मैं लॉक कर देता हूँ, अब देखो यहाँ पर जो है ना, ये काफ़ी कम ब्राइटनेस पर इस तरह से टाइम वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह दिखाता रहेगा, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा आप आइकन का जो है ना कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो पूरे सिस्टम का। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लू रहता है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो पिंक में। अगर आपको पिंक पसंद है तो भाई पूरा कंट्रोल सेंटर वगैरह पिंक हो जाएगा। इसके अलावा जो बाकी एप्लीकेशन है कैलकुलेटर वाली, वो भी हो जाएगी। अप्लाई कलर्स टू आइकन सेट करोगे तो आपके आइकन्स का जो कलर है ना वो भी चेंज हो जाएगा। तो अगर आप पूरा ही कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो भाई इस फीचर का भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप आइकन्स को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखेंगे तो आपको 2-2 थीम मिल जाएगी, मिनिमल मिलती है और एक और थीम मिलती है। इसमें आइकन्स का जो स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट आपको दिखेगा। यहाँ पर देखेंगे तो इसके आप कॉर्नर्स को भी राउंड कर सकते हो, चाहे तो आप थोड़ा मिक्स्ड रख सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से कस्टमाइज़ेशन के ऑप्शन मिलता है। आइकन का साइज़ भी बढ़ा सकते हो, नीचे जो टेक्स्ट लिखा है ये भी आप हाइड कर सकते हो। इसके अलावा नीचे देखेंगे तो लॉक स्क्रीन सेटिंग्स पर अगर आप जाओगे, एडिट पर जाओगे, तो भाई आईफ़ोन की तरह लॉक स्क्रीन को पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पर टैप करोगे, क्लॉक के काफ़ी सारे स्टाइल्स दे रखे हैं, कलर्स वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर भी क्लॉक स्टाइल दे रखा है, ये भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर शॉर्टकट्स दिखते हैं कॉल वगैरह वाले, कैमरा वाले, ये भी आप चेंज कर सकते हो। कैलकुलेटर वगैरह ये सेट कर सकते हो। जो भी सेट करोगे लॉक स्क्रीन से डायरेक्टली आप उनको यूज़ कर पाओगे। तो कस्टमाइज़ेशन के काफ़ी ऑप्शन दे रखे हैं। होम सेटिंग में जाओगे, यहाँ पर भी आपको एनिमेशन वगैरह चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल मोड मिल जाएगा। पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को फ़ोन देते हो तो आइकन्स काफ़ी बड़े-बड़े दिखेंगे ताकि उनको यूज़ करने में थोड़ा ईज़ी रहे। इसके अलावा अगर आप नीचे जाते हो शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। जैसे कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन ओपन कर रखी है, क्रोम खोल रखा है और इसको आप स्प्लिट स्क्रीन में चलाना चाहते हो, शॉर्टकट है 3 फिंगर से स्वाइप अप करना, दूसरी एप्लीकेशन को चूज़ करना, भाई डायरेक्टली आप यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन में यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर स्विच करना है तो यहाँ पर स्विच कर सकते हो दूसरी एप्लीकेशन के साथ, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है।
आपस में स्विच कर सकते हो या फिर दूसरा एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में देखोगे तो स्मॉल विंडो का ऑप्शन दिखता है। अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करो जैसे कि क्रोम ही यूज़ करो तो आप उसको ना फ्लोटिंग विंडो में खोल सकते हो, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो और इधर कॉर्नर पर जाकर छोड़ सकते हो, ये फ्लोटिंग विंडो पर रहेगा। तो आप जो है ना एक साइड भाई व्हाट्सएप चला सकते हो, एक तरफ इंस्टा चला सकते हो, दो दो बंदी से एक टाइम पे बात कर सकते हो, किसी को ऑफलाइन भी नहीं दिखोगे। यहाँ पर इसको रिसाइज कर सकते हो और भी काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। मिनिमाइज करोगे तो ये साइड में ना खोपचे में चला जाएगा, टैप करोगे तो ये वापस से आपको फुल स्क्रीन पे दिखाने लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर शॉर्टकट्स देखेंगे और भी काफ़ी सारे मिलता है। स्मार्ट साइड बार मिलेगा, जैसे इसको ऑन कर दोगे तो हमेशा ना साइड में एक बार दिखेगा, उसको टैप करोगे तो एप्लीकेशन दिख जाएगी जिसको टैप करके आप फ्लोटिंग विंडो में चला सकते हो। बाकी यहाँ पर स्क्रीन ट्रांसलेशन का ऑप्शन दिखेगा, अगर आप अपनी स्क्रीन को ट्रांसलेट करना चाहते हो दूसरी लैंग्वेज में तो आप दूसरी लैंग्वेज में अपनी स्क्रीन को जो है ना ट्रांसलेट भी कर पाओगे। तो ये भी काफ़ी कमाल का फीचर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो सुपर स्क्रीनशॉट मिलता है, स्क्रीनशॉट वगैरह आप लेना चाहो तो अलग-अलग तरीकों से यहाँ पर ले सकते हो। बाकी आपको मोशन जो है ना यहाँ पर काफ़ी बढ़िया शॉर्टकट्स मिलता है मोशन वाले, जैसे कि शेक टू फ्लैशलाइट मिलता है। जैसे कि मेरा ये स्मार्टफ़ोन होम स्क्रीन पर है, मैं ऐसे शेक करूँगा तो मेरी फ्लैशलाइट ऑन हो जाएगी, देख सकते हो। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर है जो कि काफ़ी स्मार्टली काम करता है। तो बाकी यहाँ पर देखेंगे ना स्मार्ट कॉलिंग पर, तो यहाँ पर स्मार्ट कॉल का फीचर दिखेगा। जैसे आप इसको सेट करोगे, कोई भी आपने कॉन्टैक्ट खोल रखा है और कान पर फ़ोन को लगाते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉल रिसीव हो जाएगी। इसके अलावा स्मार्ट आंसर का ऑप्शन दिखेगा, जैसे आप इस पर टैप करोगे तो जैसे ही आपको कोई कॉल आ रही होगी, जैसे आप अपने कान पर लगाओगे ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगी। स्मार्ट स्विच का ऑप्शन दिखेगा, अगर आपने हैंड फ्री कर रखा है कॉल को और जैसे कान पर लगाओगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके ईयर पीस पर स्विच हो जाएगी। बाकी स्मार्ट म्यूट का ऑप्शन मिलेगा, कोई कॉल आ रही है तो हाथ ऊपर रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाएगी। इसके अलावा फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का ऑप्शन मिलेगा, इस फीचर को ऑन कर दो, कोई कॉल आ रही है आपने फ्लिप करके रख दिया तो कॉल आपकी ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाएगी। तो ये भी काफ़ी कमाल का फीचर है। स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलेगा, रेज टू वेक मिलेगा, जैसे आप इसको ऑन कर दोगे फ़ोन आपका रखा है लेकिन जैसे आप उसको उठाओगे ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑन हो जाएगी। डबल टैप टू वेक का भी ऑप्शन मिलेगा, इसके बाद आप 2 बार टैप करके भी स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। कीप स्क्रीन ऑन का भी ऑप्शन दिखेगा, इसमें फ़ायदा ये जब तक आप स्क्रीन पर देखते रहोगे तब तक आपकी स्क्रीन ऑफ नहीं होगी ऑटोमेटिकली। डबल टैप टू ऑफ का मिलेगा, जैसे होम स्क्रीन पर 2 बार टैप करके स्क्रीन को ऑफ भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर देखो एक्सेसिबिलिटीज़ में जो है ना और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखा है। यहाँ पर आपको मैंने क्विक एक्शंस नहीं दिखाया अभी, क्विक एक्शंस को आप यूज़ कर सकते हो वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करके। तो कोई एप्लीकेशन लॉन्च करनी है, कोई शॉर्टकट यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने फ्लैश लाइट को सेट करा हुआ है। अब वॉल्यूम डाउन बटन को मैं जैसे लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा ना तो मेरी फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लॉन्ग प्रेस रखता हूँ, फ्लैश लाइट ऑन होगी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे शॉर्टकट्स के ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। वॉइस आइसोलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो अगर आप कॉल वगैरह करते हो, चाहते हो कि बैकग्राउंड से जो नॉइज़ है ना वो चली जाए तो आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हो। तो कॉलिंग के टाइम पर जो है ना बैकग्राउंड की साउंड सामने वाले को नहीं जाएगी। बाकी फेस ब्यूटी का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर देना तो वीडियो कॉल के टाइम जो है ना आपको ब्यूटी का ऑप्शन दिखेगा। व्हाट्सएप वीडियो कॉल वगैरह करते हो तो आपको ना अपने आप को गोरा करने का ऑप्शन मिल जाएगा, अपनी स्किन को स्मूथ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब सामने वाले को धोखा दे सकते हो काफ़ी तगड़ा वाला। बाकी फ्लैश नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको ऑन कर दिया तो नोटिफिकेशन आते टाइम आपकी फ्लैश ब्लिंक करेगी, तो फ़ोन उल्टा रखा है तो आपको पता चल जाएगा कि कोई नोटिफिकेशन आई है। बाकी नीचे डायनामिक लाइट का ऑप्शन मिलेगा, आपको पता है इसमें डायनामिक रिंग मिलती है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आप इसको ऑन करोगे तो आप मल्टीपल पर्पस में यूज़ कर सकते हो, इनकमिंग कॉल के लिए, नोटिफिकेशन के लिए। इसके अलावा म्यूजिक सुनते टाइम बैटरी लेवल का भी सेट कर सकते हो, जब आपकी बैटरी चार्ज होगी तो अलग अलग कलर में ये आपको ब्लिंक करके बताएगा। म्यूजिक चल रहा है तो म्यूजिक के बीट के अकॉर्डिंग आपको दिखाएगा। अब जैसे मैं कोई म्यूजिक प्ले कर देता हूँ तो यहाँ पर आप चेक करना, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा तो चेक कर सकते हो भाई म्यूजिक के बीट के अकॉर्डिंग जो है ना ये हमारी लाइट जो है ना ये ब्लिंक कर रही है। तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल इसमें ये फीचर दिया गया है। इसके अलावा देखो यहाँ पर ना आपको एक चीज़ मिलती है रिमोट नाम से, अगर आप देखोगे रिमोट तो आप स्मार्ट रिमोट नाम से एप्लीकेशन मिलेगी, इसमें ना आईआर सेंसर दे रखा है यहाँ पर। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपने इस फ़ोन को ना किसी भी चीज़ का रिमोट बना सकते हो। आपके घर में एसी लग रही है, टीवी है, साउंड बार है, पंखा है, जिसका भी रिमोट है ना यहाँ पर प्लस पर जाना और चूज़ कर लेना, आप डायरेक्टली रिमोट बना सकते हो अपने फ़ोन को। ज़रूरी नहीं है कि ब्लूटूथ वाला रिमोट होना चाहिए भाई, सिंपल आईआर बेस्ड रिमोट बना सकते हो। पुराने जो सेटअप बॉक्स होता है या पुराने आपके डब्बे टीवी होते हैं ना सीआरटी वाले, वो वाले टीवी का भी रिमोट आप बना सकते हो। बाकी नीचे ना टास्क टाइमर का ऑप्शन दे रखा है शॉर्टकट में, तो अगर आप चाहते हो एक फिक्स टाइम पर एक फिक्स्ड पीरियड में आपका फ़ोन साइलेंट हो जाए या स्विच ऑफ हो जाए या फिर एयरप्लेन मोड पर चला जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरा ऑफिस का टाइम 9 to 5 है तो मैं इसको ना वाइब्रेशन मोड पर सेट कर दूँगा तो ऑटोमेटिकली ना सुबह 9 बजे से शाम
5 बजे तक मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली साइलेंट पर रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली साइलेंट से हट जाएगा। बाकी वाइब्रेशन का काउंटडाउन लगा सकता हूँ कि कितनी देर के लिए मेरा फ़ोन वाइब्रेशन पर रहना चाहिए। तो इस तरह के काफ़ी सारे इसमें स्मार्ट फीचर दिए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटीज़ में भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, एक्स्ट्रा डिम का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल लो ब्राइटनेस कर देते हो और उसके बाद भी चाहते हो कि और ब्राइटनेस कम हो जाए, तो इस फीचर का यूज़ कर सकते हो, उसमें और ज़्यादा आपकी कम ब्राइटनेस हो जाएगी। बाकी यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारे स्मार्ट फीचर मिलते हैं, स्मार्ट कंट्रोल का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर पावर बटन टू एंड कॉल का दिखेगा। जैसे इसको ऑन करोगे तो कॉल जो है ना डायरेक्टली पावर बटन से कट कर सकते हो। कोई कॉल आ रही है, कॉल चल रही है, तो पावर बटन को दबाओ, कॉल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, जैसे कि आईफ़ोन में होता है। इसके अलावा अगर आप बैटरी में जाते हो ना, तो यहाँ पर बैटरी हेल्थ का ऑप्शन दिखेगा, अपनी बैटरी हेल्थ देख सकते हो और यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप फास्ट चार्ज करना चाहते हो, इस फीचर को ऑन कर देना, इसके बाद आपकी फ़ोन की जो चार्जिंग स्पीड है वो और बढ़ जाएगी। ऑप्टिमाइज़ बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन दिखेगा, अगर आप चाहते हो लंबे टाइम तक आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप मिले, तो उस फीचर को ऑन कर लेना। इसके बाद जो है ना, आपकी जो है ना बैटरी की लिमिट सेट हो जाएगी, तो आप 90% सेट करोगे तो आपका फ़ोन सिर्फ 90% तक चार्ज होगा। तो इससे क्या होगा, आपका बैटरी की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, बैटरी हेल्थ बनी रहती है लंबे टाइम तक। और चाहे तो इस फीचर को भी यूज़ कर सकते हो, इसमें आपका फ़ोन 80% तक फास्ट चार्ज होगा, उसके बाद स्लो चार्ज होगा, ताकि आपकी बैटरी ज़्यादा जल्दी डिग्रेड ना हो। इसके नीचे आपको ना अल्ट्रा गेम मोड मिलता है, इस फीचर में भी काफ़ी कमाल के फीचर दिए गए हैं। जैसे आपने गेम को सेलेक्ट कर लिया ना, अब जैसे आप मैंने इसको बीजीएमआई के लिए सेट करा है, तो जैसे मैं बीजीएमआई ओपन करूँगा ना, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी इसके गेम मोड की वजह से। साइड में आपको ये ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, तो इसको ना बूस्ट पर सेट कर देना, फिर आपको ना ज़्यादा एफपीएस मिलेंगे गेम प्ले करते टाइम। बाकी रिफ्रेश रेट को हाई पर सेट कर देना। गेम टूल में देखोगे तो वॉइस चेंजर मिल जाएगा, तो आपकी आवाज़ जो है ना लड़की वाली कर सकते हो, रोबोट वाली कर सकते हो, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिलता है, 4D गेम वाइब्रेशन को यूज़ कर सकते हो, बाईपास चार्जिंग यूज़ कर सकते हो। तो चार्जर से आप इस फ़ोन को कनेक्ट करोगे, तो डायरेक्ट पावर जो है ना, ये आपके चार्जर से लेगा, बैटरी से नहीं लेगा, जिस वजह से आपको गेम में ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी और आपका फ़ोन हीट भी नहीं होगा। तो गेमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कमाल का फीचर है ये। इसके अलावा इसमें ना आई मैनेजर नाम से एक एप्लीकेशन मिलते हैं, यहाँ पर यूटिलिटीज़ टूल पर जाना, ऐप एन्क्रिप्शन मिलेगा। अब इसमें क्या कर सकते हो, आप अपने फ़ोन पर जो है ना किसी भी एप्लीकेशन पर लॉक लगा सकते हो, तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ऐप लॉक जो है ना यहाँ से हो जाता है। ऐप का क्लोन बनाना है, यहाँ से बना सकते हो, 2-2 व्हाट्सएप यूज़ करना है, इंस्टाग्राम यूज़ करना है, तो उसका आप आराम से क्लोन बना सकते हो। जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम को सेलेक्ट करा, तो इसका क्लोन बन चुका है, तो 2-2 इंस्टाग्राम मेरे हो जाएँगे। आइसोलेशन बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, कोई आपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया और लगता है कि भाई वो डेटा चोरी कर सकती है, तो उस एप्लीकेशन को आइसोलेशन बॉक्स में डाल देना, वो एक सेपरेट स्पेस में रन होगा, कोई आपका डेटा वगैरह कहीं भी कैसे भी शेयर नहीं होगा। अगर आपके फ़ोन के स्पीकर में पानी भर जाए, तो वाटर इजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसको प्रेस करना। अब इससे क्या होगा, वाइब्रेशन और साउंड की वजह से आपके फ़ोन से पानी निकल जाएगा और आप चाहे तो वीकली या फिर मंथली ये चीज़ कर लिया करो, तो डस्ट वगैरह जो आपके फ़ोन में भर जाती है वो भी निकल जाएगी, यहाँ पर डस्ट इजेक्ट का फीचर का यूज़ करके। तो इसका यूज़ करोगे तो आपके फ़ोन के स्पीकर से सारी डस्ट बाहर आ जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का फ़ीचर है। इसके अलावा देखो, अगर आप वापस से सेटिंग्स पर जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको एक और काफ़ी कमाल का फ़ीचर मिलता है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में। यहाँ पर आपको दिखेगा ऐप हाइडिंग। तो अगर आप किसी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हो, तो यहाँ से आकर आप किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो। बाकी मोर सिक्योरिटी ऑप्शन पर जाओगे, तो यहाँ पर अनलॉक टू पावर ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। इससे फ़ायदा ये है, अगर आपका फ़ोन ऐसे लॉक है, कोई स्विच ऑफ करना चाहे तो स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा। जैसे स्विच ऑफ करने जाएगा ना वो, तो उसको ना पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले मुझे अनलॉक करना पड़ेगा, उसी के बाद मैं यहाँ पर पावर ऑफ कर पाऊँगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और इंटरेस्टिंग फीचर आपको मिलता है। इसके अलावा इसमें एआई फीचर्स मिलते हैं, जैसे सर्कल टू सर्च मिलेगा, आपकी स्क्रीन पे कुछ भी दिख रहा है उसको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट कर सकते हो, या फिर ऐसे सर्कल करोगे तो आप उसको इमेज को गूगल पर सर्च कर पाओगे, कोई क्यूआर कोड है उसको स्कैन कर पाओगे, चाहे तो टेक्स्ट लिखकर उसको कॉपी कर पाओगे। इसी तरह भाई गैलरी में काफ़ी सारा आपको एआई फीचर्स मिलता है। जैसे आप एडिट पर जाओगे, यहाँ पर आपको ब्यूटीफाई का ऑप्शन मिलेगा, एआई इरेज़र मिलेगा, तो ये काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। जैसे कि यहाँ पर गमला रखा है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो ये एआई का यूज़ करके इस गमले को गायब कर देगा, पता भी नहीं चलेगा कि हमने एआई से यहाँ से कुछ रिमूव करा है। इसके अलावा यहाँ पर इमेज को एनहांस करने का ऑप्शन मिलेगा, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, उससे आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी।
रिपेयर पर टैप करोगे तो एआई फोटो एनहेंस यूज कर लेना। इसके अलावा अगर आप चाहते हो ये फोटो नॉर्मल है और इसको आप पोर्ट्रेट मोड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे इस तरह का ना बुके वाला इफेक्ट यूज कर सकते हो। प्रॉपर तो आपको ब्लर नहीं होगा लेकिन थोड़ा आपको इफेक्ट मिलेगा। बाकी अगर आप चाहते हो कि आपका फोन जो है कोई और भी यूज करता है, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या कोई भाई बहन, तो उसके लिए ना एक अलग से यूजर बना दो। उसके बाद क्या रहेगा, आपके फोन का जो है ना सारा डेटा जो है ना एक अलग स्पेस में रहेगा, उस बंदे को दूसरा। एक तरह से आपके एक फोन के अंदर दो दो फोन बन जाएंगे और दोनों फोन जो है ना अलग अलग डेटा रखेंगे। तो जैसा आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है या फोटोज वीडियोस पड़े हैं, उसको कुछ नहीं दिखेगा उस वाले स्पेस में। तो अलग अलग दो स्पेस बन जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि दो अलग स्मार्टफोन बन जाएंगे और आपस में कोई भी डेटा एक दूसरे का नहीं देख सकता, ना ही फोटो वीडियो ना ही कोई एप्लीकेशन को, एकदम फ्रेश उसको दिखेगा। यहां से आप जाकर स्विच कर सकते हो। तो भाई नीचे कमेंट में बताओ इसका पार्ट 1 कैसा लगा, इसका पार्ट 2 भी आने वाला। अगर इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो फटाफट से कमेंट करो और बताओ आपका पार्ट 2 चाहिए या फिर नहीं। और 1000 लाइक्स कंप्लीट करा देना। जैसे 1000 लाइक्स आपने कंप्लीट करा देंगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आ जाऊंगा। बाकी इसकी और भी काफी सारी वीडियोस बना रखे, बीजीएमआई टेस्ट वगैरह और भी काफी सारी वीडियोस आने वाली, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना।